प्लीज आइए आइए। बैठिए। नमस्ते। थैंक यू सर। जी साहब, आप इस समय असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है ना, जी सर। डबल ए जी सर। 2017 से। 2017 से सर जूनियर अकाउंटेंट लगा था, आफ्टर प्रमोशन पोस्ट है। जी, प्रमोशन के बाद की पोस्ट है सर ये। अब आप डबल ए है ना, जी सर। तो नागौर में पोस्टेड है, जी सर। नागौर ट्रेजरी में, जी है सर। ना। कितने वर्ष हो गए नागौर में? सर नागौर में 2017 से ही पोस्टिंग है सर। अच्छा, 8 एक साल हो गए, 17 25। बताइए, डबल ए का तो रोल बहुत बड़ा हो जाता है, जी सर। ट्रेजरी बिल्स वगैरह पास करना, जी सर। यही सब काम है ना आपके पास में। जी सर। तो ट्रेजरी में तो भिन्न भिन्न प्रकार के बिल आते हैं, कौन कौन से बिल आप लोगों को स्क्रूटनी या कौन कौन से बिलों का आप ध्यान रखते हैं? ज्यादा होता है ना, खासतौर पर भी यार इस कैटेगरी का आ रहा है, इसको जरा चेक करो। सर सभी तरह के बिल्स आते हैं ट्रेजरी में, जैसे एपीसी बिल है, सैलरी बिल है, टीए बिल है, वर्क से संबंधित जो बिल है तो वो आप आते हैं। कौन से के ऊपर विशेष निगाह रखते हो कि भाई इस पे जाते ही पेन रुक गया भैया? सर पेन रोकने वाली तो कोई बात नहीं, हम तो सारे बिल को समान रूप से चेक करते हैं सर। नहीं, लेकिन अभी आपने जो पढ़ने में आ रही है, भाई देखो, हमको जो खबरें मिलती है समाचार पत्रों के माध्यम से, जी सर। कभी टीए बिल में फर्जीवाड़े पकड़ में आते हैं, कभी मेडिकल बिल में फर्जीवाड़े पकड़ में आ रहे हैं। सर अब फर्जीवाड़ा। आप तो डबल ए हो, तो आपको तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल को कोई भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, आप भी आओगे उसमें, आते हो ना? जी जी बताइए, सर। कौन से बिल के ऊपर आके आपकी पेन रुक जाता है? सर मैं एग्री हूँ, लेकिन फर्जीवाड़ा तो सैलरी बिल में भी हो जाता है सर। अभी बांसवाड़ा ट्रेजरी का ही है, उसमें लगभग 80 लाख की सैलरी ज़्यादा उठा ली थी। फर्जीवाड़ा करने वाला किसी बिल में कर सकता है, हम समान रूप से सभी बिलों को बराबर चेक करते हैं सर। अच्छा, तो इसमें कभी आपकी जिम्मेवारी वगैरह भी तय होती है क्या? सर ट्रेजरी की जिम्मेवारी तो खाली जो हमारे नॉर्म्स है बिल के, कि भाई ये अटैचमेंट होने चाहिए साथ में, यदि वो लगे हुए होते हैं तो फिर जो डीडीओ की जिम्मेदारी होती है सर बिल ओह, सिस्टम को। तो ये आपके यहाँ पे जब ऑडिट होती है, जी सर। कौन सी ऑडिट होती है आपके यहाँ पे? सर हमारे सीएजी ऑडिट होती है। सीएजी ऑडिट होती है ना, तो ऑडिट में भी कोई चीजें पकड़ में आती हैं, पैरा बनते हैं उसके ऊपर, जी सर। तो उस पैरा को रिक्वेस्ट करते हैं ना कि भाई इसको हटा दो साहब, जो भी होगा देख लेंगे, ऐसा भी होता है ना? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर। ऐसा ही होता है, हमने तो यही सुना है कि भाई देख लेंगे सर। सर अपवाद हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन हमारे जो ट्रेजरी में हमारे एनुअल ऑडिट होती है सर, बाकी कई डिपार्टमेंट के अंदर 3 4 साल से 5 साल से होती है। ट्रेजरी में हर साल ऑडिट होगी, और जो ट्रेजरी ऑडिट होती है वो एकदम एक्यूरेट ऑडिट होती है सर। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि अगर कभी ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें रिकवरी की जरूरत हो, तो कैसे रिकवर करते हैं आप? क्या तनख्वाह में से कटवाते हैं इन लोगों की, क्या करते हैं? सर तनख्वाह में से तो यदि कोई प्रावधान हो, जैसे किसी ने सैलरी है वो अधिक उठा ली है, तो उसका आरोपी होगा तनख्वाह में से। बाकी चालान के माध्यम से रिकवरी जमा होती है सर। अच्छा, रिकवरी जमा होती है, रिकवरी। ओके सर, प्लीज। ये दोहरी लेखा प्रणाली क्या होती है? सर एक ही जो ट्रांजैक्शन है उसको 2 जगह लिखना। कैसे मतलब? सर जैसे कोई चीज़ परचेज की, तो उसको एक जगह नामे होगा एक के, और एक जगह डेबिट होगा, क्रेडिट और डेबिट 2 जगह लिखा जाएगा। और इकहरी लेखा प्रणाली? सर इकेरी लेखा प्रणाली जो पहले भारतीय जो परंपरा में जो पुराने बिजनेसमैन है वो जर्नल के अंदर लिखते थे, वो एक ही जगह उस अकाउंट को लिखते थे ब्यौरा। एक रोजनामचा होता है, ये जी। क्यों लिखा जाता है? सर रोजनामचा डेली की जो बिक्री होती है उसका हिसाब रखने के लिए, ताकि फिर उनको अलग अलग अकाउंट बुक के अंदर खत्म नहीं कर दी जाए, इसलिए। ओके, भारतीय जो पब्लिक फाइनेंस है, जी सर। इसका रखवाला किसको बताया गया है? सर सीएजी को बताया गया। सीएजी का जो ये कंसेप्ट है पूरा, हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? सर ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर आया था सर। ओके, सीएजी का जो पद है उसमें राष्ट्रपति जी उनको अपॉइंट करते हैं। जी सर। उनको हटाने की प्रोसेस क्या होती है? सर जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया हुई सीएजी के लिए। आप बता सकते हैं सर उच्चतम इसमें न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? सर कम से कम 50 सांसदों के द्वारा एक लोकसभा या राज्यसभा में दोनों अलग में से अलग है किसी क्या? सदन में लाया जा केवल सकता है। 50 है या अलग अलग लोकसभा है में सर, 100 है? लोकसभा में 50 है, राज्यसभा में शायद 20, कंफर्म नहीं हूँ सर, शायद अच्छा, 20 और राज्यसभा 50 में है। 50 है, लोकसभा में 100 लोकसभा में है। 50 है, सिर्फ राज्यसभा में 20, अभी कंफर्म नहीं हो सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं।
आपने एक कमेटी के बारे में भी सुना होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC। जी सर। इसका कंपोजिशन बता सकते हैं? सर ये लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनाई जाती है। केवल लोकसभा या दोनों? केवल लोकसभा सर, राज्यसभा के लोग नहीं होते इसमें नहीं इसमें? आते सर। अच्छा, और बताइए। 22 मेंबर होते हैं सर इसमें। जो विपक्ष का नेता होता है वो इसका अध्यक्ष होता है सर। और ये किस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई जाती है? सर ये जो बजट से संबंधित जो प्रावधान है उससे संबंधित, और जो CAG की रिपोर्ट होती है, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। एक प्राक्कलन समिति भी होती है, जी सर। एस्टिमेट कमेटी, वो किसके लिए होती वो है? बजट प्रावधानों के लिए होती है तो सर। उनमें PAC कोई बजट के लिए अनियमितताएं होती वगैरह है क्या? होती। जी सर। PAC बजट के लिए भी होती है क्या, या केवल CAG रिपोर्ट के लिए होती है? PAC CAG रिपोर्ट के लिए होती है सर। अच्छा, आप क्योंकि B फार्मेसी की हुए भी हैं, जी सर। जेनरिक मेडिसिन और जो ब्रांडेड मेडिसिन है, जी सर। ये क्या है? सर ब्रांडेड मेडिसिन तो कोई भी फार्मा कंपनी है, तो उसके द्वारा जो रिसर्च मॉलिक्यूल है वो कंपनी अपने ब्रांड नेम से मार्केट में लॉन्च करती है, उसको ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। जेनरिक उसके जो पेटेंट पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद किसी भी मॉलिक्यूल नेम से यदि मार्केट में आती है तो जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। कि सामाजिक सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं? सर एक तो वृद्धावस्था पेंशन योजना है सर, और इसके अलावा सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई एक गजल सुनाइए। नहीं जानते हैं? अच्छा, कोई गजल गाने वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं? जगजीत सिंह थे सर, राजस्थान ठीक है, के। आप नागौर के रहने वाले हैं। जी सर। यहाँ पे वीर तेजा जी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं लोक देवता के रूप में। जी सर। कौन थे ये? सर वीर तेजा जी जो नागौर के पास करनाल गांव है, उनके जाट वंश के थे, धोलिया जाति थी उनकी सर। और इनकी क्या मान्यता है? सर ये गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो अभी सर्वरक्षक देवता के रूप में भी जाने जाते ओके, गोगा जी और तेजा जी दोनों ही सर्वरक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं। हैं। जी सर। ठीक है, आपके नागौर में एक भूटाटी धाम है। जी सर। आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, जी सर। तो भूटाटी धाम की मान्यता है कि जो भी लकवाग्रस्त वहां पे जाते हैं उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। जी सर। आप तो मेडिकल के विद्यार्थी रहे हैं, आपका क्या मानना है? सर मेरा मानना है कि भी जो बीमारी होती है वो मेडिकल साइंस से ही ठीक होती है, लेकिन धार्मिक मान्यता है लोगों की। और वहाँ सर एक चीज़ मैंने सुनी है, देखी भी है सर, मैं खुद भी गया हुआ हूँ कि वहाँ कंटिन्यू 7 फेरी का वो नियम है सर, कि भी जो लकवाग्रस्त है उसको 7 फेरी लगवाते हैं। तो सर कुछ वहाँ एक्सरसाइज होती है और थोड़ा मेंटली आदमी थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, तो उससे भी फर्क पड़ता होगा सर। तो आस्था जो होती है, क्या ये साइंस के ऊपर फतेह हासिल कर लेती है कि डॉक्टर से जिनका ट्रीटमेंट नहीं होता वहां जाके वो सही होके आए हैं बहुत लोग? जी सर। और ये रियलिटी है? जी तो रियलिटी। ऐसा है क्या वहां पे कि व्यक्ति 7 दिन के अंदर लकवा से बाहर आ जाता है, जबकि हॉस्पिटल के अंदर कितने दिन तक फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट काम करते हैं, फिर भी कई बार सही तरह से ठीक नहीं हो पाता है? सर मेरा मानना तो है कि जो मेंटली रूप से व्यक्ति मान लेता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उससे थोड़ी मसल्स में स्ट्रांग हो जाती होगी। ओके सर, प्लीज। आपकी हॉबी है क्रिकेट देखना। जी सर। कौन सा क्रिकेट देखना पसंद करते हैं? टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट? सर टेस्ट क्रिकेट के लिए तो अभी इतना टाइम मिलता नहीं है, मैं जॉब में हूँ। वनडे यदि हॉलीडे को आए, या अभी जैसे T20 चल रहे हैं तो इवनिंग में वो देखते हैं। IPL देखते हैं आप? जी सर। पसंदीदा खिलाड़ी कौन है आपके? सर मेरा विराट कोहली है। विराट कोहली में ऐसा क्या आपने देखा कि वो आपके पसंदीदा खिलाड़ी बन गए? सर विराट कोहली की जो कंसिस्टेंसी है सर, वो सब, और जो रिलायबिलिटी है, पूरी टीम को अकेला लेके चलता है, वो पसंद है सर। तो विराट कोहली का जो व्यक्तित्व है उससे आपने कुछ सीखा जो आपको प्रशासन में आगे सहयोग प्रदान करेगा, आपके लिए उपयोगी साबित होगा? जी सर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सर, वो पूरी टीम को लीड करके चलता है साथ में, जो लीडरशिप क्वालिटी है सर। लीडरशिप क्वालिटीज आपने सीखी है जी सर। विराट कोहली के कैरेक्टर से, व्यक्तित्व से। ठीक है, आप मुझे बताइए कि नागौर से डीडवाना कुचामन जिला अलग हुआ है अभी, जी सर। तो इससे नागौर पे क्या प्रभाव पड़ेंगे? सर नागौर की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सर आर्थिक दृष्टि से तो जो रेवेन्यू है वो नागौर का कम होगा सर। कैसे कम जैसे होगा नागौर का? माइनिंग एरिया सर, मकराना जो संगमरमर के लिए फेमस है, वो अब डीडवाना कुचामन में चला गया। दूसरी जो नमक की झीलें हैं सर, वो भी डीडवाना कुचामन, जो नमक से रेवेन्यू होता था
वो भी उस साइड चला गया। तीसरा सर जो एजुकेशन का हब है कुचामन, जो एजुकेशन से रेवेन्यू जनरेट होता था कोचिंग संस्थान वगैरह से, वो भी सर अब डीडोना कुचामन में चला गया। तो क्या पैरामीटर्स थे किसी भी क्षेत्र विशेष को जिला डिक्लेयर करने के लिए? सर पैरामीटर तो मेन तो जो पब्लिक की रीच है उसको बढ़ाना था। जैसे नागौर सबसे बड़ा जिला था, लगभग 33 लाख जनसंख्या थी। अभी 2 जिले होने के बाद भी लगभग 2011 के अनुसार 16-17 लाख जनसंख्या है। अभी भी मतलब जो रीच है वो अब बेटर हो जाएगी सर पब्लिक की। ठीक है, आप मुझे बताइए पे मैनेजर और IFMS 3.0 के बीच में क्या फ़र्क है? सर पे मैनेजर जो पहले पे मैनेजर अभी भी चल रहा है सर। पे मैनेजर में खाली बिल बनते थे, फिर वो फॉरवर्ड होते थे राजकोष पे, और राजकोष से जिसमें ट्रेजरी से पास होते थे। IPMS एक इंटीग्रेटेड सर्विस है सर, जहाँ बिल भी वहीं बनता है और पास भी उसी में हो जाता है। तो सिंगल विंडो टाइप का सिस्टम है सर। चलिए संविधान के बारे में जानकारी रखते हैं आप। जी सर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निर्देशित किया है कि आप किसी भी बिल को 3 माह के अंदर स्वीकृत या अस्वीकृत करें। जी सर। ठीक, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वे प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको टाइम बाउंड कर सकते हैं? सर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण न्याय की अवधारणा के तहत पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट को वो खाली सलाह ही दे सकते हैं सर, आदेश नहीं दे सकते। तो आपका क्या मानना है, ये जो कदम है सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या संविधान संशोधन है? क्या सर सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेना चाहिए? सर मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो भी एक सजेशन के रूप में ही है, उसमें प्रेसिडेंट को डायरेक्शन नहीं दी है। उन्होंने यही कहा है कि राष्ट्रपति को भी 3 माह में पारित कर देना चाहिए, तो ये एक सलाह के रूप में लेना चाहिए सर। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन से संविधान में संशोधन किए हैं सर, जैसे कॉलेजियन सिस्टम है, तो संविधान में अभी भी नहीं है, लेकिन ये कॉलेजियन सिस्टम आ गया है इंडिया में। चलिए, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं, जुडिशियल रिव्यू से? तो जुडिशियल रिव्यू जो भी कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा जो पारित बिल है, यदि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं असंगत है, तो न्यायपालिका उसका रिव्यू करके और उसको दुरुस्त करने का क्या जुडिशियल रिव्यू वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है? मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाँ। सर। सर ये अमेरिका से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है नहीं, पता नहीं अच्छा, ये वर्ड मेंशन नहीं है? सर, क्या मेरे है को mention? कंफर्म नहीं हूँ सर मैं। ये कहाँ से वेस्टेड है? सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू की पावर्स जो है कहाँ से वेस्टेड है, किस आर्टिकल के तहत वेस्टेड है? सर ये शायद आर्टिकल 32 कंफर्म नहीं हो सर। ठीक, 136 हो सकता है, सॉरी सर, 136 में PIL का और उसका प्रावधान है सर। चलिए, आपका इंटरव्यू संपन्न होता है, आप जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर।